हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है जी, कि इसके रूट्स इक्वल होंगे कब? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। देखें जी, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम इसको इवेलुएट करते हैं, अगर हम इसमें इसके फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं, ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इसका लिखा जाएगा 2mc(x) और प्लस ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ए स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। जी अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इसको हम लेते हैं कॉमन। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह से ये जो 2mc(x) है और उसके बाद ये कांस्टेंट जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम ज़रा अलग से लिख लेते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आ चुकी है 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और b की वैल्यू यहाँ पे है 2mc और c की वैल्यू यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। चूँकि इसने हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो हम इसको ये करते हैं कि हम कहते हैं कि लेट द रूट्स आर इक्वल, देन हम लिख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू है 0। अब हम इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखें b की वैल्यू हमने कहा है वो 2mc है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2mc का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू हमने लेट किया है 0 के। अब जब हमने इसको लेट किया है तो इससे फिर ये जो कंडीशन उसने दी हुई है ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो चले इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखें जी, ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को अभी बाहर रखते हैं और 1 प्लस एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, तो 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, फिर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, और अब m को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो सबके साइन चेंज होंगे, ये 4c स्क्वायर बनेगा और ये प्लस 4a स्क्वायर और ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये इस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये बच गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो सी स्क्वायर नेगेटिव है, ठीक है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब हम लेफ्ट साइड से 4a स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो बाकी हमारे पास देखें जी, फर्स्ट टर्म में से 1 बच गया और सेकेंड टर्म में से 4 भी कॉमन चला गया, ए स्क्वायर भी कॉमन चला गया, तो बाकी बच गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू है 4c स्क्वायर। अब इसमें से 4 जो है इसको हम इधर वाली साइड पे ला के डिवाइड कर सकते हैं,
तो हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² ओवर 4। ये 4 इस 4 से कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। जी क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमने कंडीशन फाइंड करनी है, वो कंडीशन जिसमें इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हों। अब क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमने लेट किया था ना कि लेट द रूट्स आर इक्वल, इसमें हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो पहले हम उसी तरह से इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। हम लिखते हैं कि ये mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ये बन जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम अरेंज करते हैं ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकें। ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और जो ये 2mcx है यहाँ इसमें भी x मौजूद है और ये 4ax इसमें भी x मौजूद है। हम x को लेते हैं कॉमन, तो ये फिर हमारे पास बाकी जो बच जाएगा वो बचेगा 2mc माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर एज ए कांस्टेंट है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि सिंस रूट्स आर इक्वल सो हम लिख सकते हैं कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो m स्क्वायर है और b की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट ये इसकी b की वैल्यू है और c की वैल्यू ये c स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है। इनको हम पुट करते हैं, b स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे m स्क्वायर और c की जगह पे c स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। इसको हमने सॉल्व कर लेना है और यही इसकी कंडीशन होगी। देखें इसको ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस 2 इंटू 2ab लिख रहे हैं तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2mc इंटू सेकेंड टर्म 4a और माइनस अब ये जो 4m स्क्वायर c स्क्वायर है इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स ये जो 4m स्क्वायर c स्क्वायर है वो इस नेगेटिव 4m स्क्वायर c स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो रहा है और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है वो है कि 16a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। मैं ये नेगेटिव था तो इसको राइट साइड के ऊपर ले आया तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा 16 और ये AMC। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो 16 है वो 16 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और जो A है वो एक A के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा A इज इक्वल टू MC। यही इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल उसी तरह से 5 और 6 की तरह ही होगा। इसमें जो इक्वेशन दी गई है उसको देखें तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ये c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये ए की वैल्यू है और जो एक्स का कोएफिशिएंट है ये बी की वैल्यू है इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये सी की वैल्यू है। ठीक है, और हमें यहाँ पे सिंस रूट्स आर इक्वल तो हम कह सकते हैं कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करनी है ये वाली कंडीशन कि या तो a इज इक्वल टू 0 होगा और या ये एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। अच्छा, तो इसमें हम ये वैल्यूज़ जब पुट करते हैं b की वैल्यू है -2 इंटू
ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो इस सारे का हमने होल स्क्वायर लेना है एंड देन उसके बाद ये -4 इंटू और ए की वैल्यू इसमें आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू सी की वैल्यू इसमें आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है और वो कंडीशन आ जानी है। देखें ये -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और अब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी सी है इसका हमने स्क्वायर एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा A4, ए के स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4 बन गया और उसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2ab की जगह पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है और सेकंड टर्म बी सी है, ठीक है। ये स्क्वायर इसका एक्सपेंड हो गया और -4 अब हमने ये सी स्क्वायर माइनस ए बी को बी स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो सी स्क्वायर है वो माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए सी क्यूब बन गया। अब माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर ये माइनस ए बी क्यूब बन गया और माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स इसको देखिएगा कि ये अब हैं हमारे पास दो टर्म्स, एक ये टर्म है इतनी यहाँ तक जितना जहाँ तक इसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है जी, और दूसरी ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में 4 मौजूद है तो हम ये करते हैं कि दोनों से 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम दोनों से 4 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास ये बच जाएगा a की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2a स्क्वायर बी सी। अब चूंकि यहाँ से 4 हमने कॉमन ले लिया है तो जो बाकी चीज़ बचेगी उसके बाहर ब्रैकेट के माइनस है, इसलिए साथ ही इनके साइन चेंज करेंगे। तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है ये तो इधर आके डिवाइड होके हो जाएगा 0, ठीक है जी। बाकियों को हम ज़रा अरेंज करके लिखते हैं और ये बनेगा देखें a की 4। अब यहाँ से मैं इसके बाद लिखता हूँ ये ए बी क्यूब को प्लस ए बी क्यूब, इसके बाद लिखते हैं ये ए सी क्यूब। अच्छा और ये जो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ये इस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और ये जो -2a स्क्वायर बी सी है ये इस -a स्क्वायर बी सी के साथ ऐड होके ये बन जाएगा -3a स्क्वायर बी सी और जो इक्वल टू है 0 के, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने एक a को लेना है कॉमन, तो जब a को हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 जी। अब ये देखें अब ये दो फैक्टर्स बन गए, एक a का और एक ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। तो चूंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो के 0 के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि इधर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ से इस माइनस 3abc को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। लें जी दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई जो हमने प्रूव करनी थी कि या a इज इक्वल टू 0 है और या ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc है। जी स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के बाकी क्वेश्चन 8, 9, 10 के साथ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।